इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। यह जो टॉपिक है यह लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है और टॉपिक है बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत। टॉपिक क्या है? बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत। तो जो हमारा गत वीडियो था अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और इस भाग में हम पढ़ रहे हैं मसग्रेव का सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांतों में अंतर नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, डायग्राम क्या है अलग है। तो जहां उसने अर्थात डाल्टन ने कहा था अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, तो प्रोफेसर मसग्रेव ने उसका नाम दिया बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत। तो जो प्रोफेसर मसग्रेव था ये भी अमेरिकन अर्थशास्त्री था, डाल्टन था वो भी अमेरिकन अर्थशास्त्री था। तो इसने बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत को किस प्रकार से समझाया है कि जनता का अधिक से अधिक कल्याण कब हो सकता है, जनता की भलाई कब हो सकती है। तो सामान्य रूप से देखें कि जनता की भलाई अधिक से अधिक तभी हो सकती है कि जब क्या करे सरकार, जो टैक्स लगा रही है लोगों पे, जो कर लगा रही है, और उन करों को ठीक ढंग से विकास कार्यों पर खर्च कर दे, तो फिर उसका फायदा लोगों को पहुंचेगा। तब होगा मैक्सिमम एडवांटेज या मैक्सिमम वेलफेयर, अधिकतम कल्याण। और यदि सरकार ने क्या किया कि जनता पे जो टैक्स लगाए, ठीक है जी, और उसका अधिकांश भाग फिजूल खर्च कर दिया और विकास पे केवल क्या 50% खर्च किया और 50% उड़ा गए, तो समाज का अधिकतम कल्याण नहीं हो सकता है। तो सामान्य बात रही कि जिसके द्वारा हम अधिकतम सामाजिक कल्याण को सामान्य रूप से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेसर मसग्रेव ने क्या कहा कि अधिकतम सामाजिक कल्याण जो गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, वो करेगी वार्षिक बजट के द्वारा। किसके द्वारा करेगी? बजट के द्वारा। तो उसने कहा कि सरकार को वार्षिक बजट जब बनाती है गवर्नमेंट, तो उस समय क्या रखना है उसको ध्यान, उसको ये ध्यान में रखना है कि जो आय हम प्राप्त कर रहे हैं टैक्स के द्वारा, उसको इस प्रकार से खर्च करना है, अर्थात जो मुख्य मुख्य आवश्यकताएं जनता की हैं, विकास की हैं, उन पर खर्च करना चाहिए। तो जो आय प्राप्त की उसको ठीक ढंग से सामाजिक कल्याण के कार्यों पर व्यय करे गवर्नमेंट, तो क्या होगा? अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा प्रोफेसर मसग्रेव ने कहा। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और सामान्य भाषा में समझते हैं बजट। गत वीडियो जो कि डाल्टन का अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत था, उसमें भी मैंने आपको ऐसा ही समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं उतना ही आपको बताऊंगा कि जितना कि मसग्रेव के द्वारा बताया गया है। ठीक है जी। तो देखो भाई, बजट एक भाग होगा सार्वजनिक आय का, आय लिखा है, एक जगह होगा व्यय, अर्थात सरकार एक जगह आय प्राप्त करती है बजट में और उसी आय को फिर क्या करती है, देश में खर्च कर देती है लोगों के विकास पर। तो देखो, जब सरकार क्या करती है, आय प्राप्त करना चाहती है, तो उसके लिए पास जो साधन है वो है टैक्स नाम का हथियार है उसके पास। तो सरकार क्या करती है, कर लगाती है जनता पर। तो उससे जनता को क्या मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है जनता पर टैक्स का? मसग्रेव कहता है कि सीमांत अनुपयोगिता, जनता को सीमांत अनुपयोगिता मिलती है। उपयोगिता नहीं मिलती है, अनुपयोगिता मिलती है। लोगों को त्याग करना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है, सामाजिक अहित होता है, ऐसा मसग्रेव ने कहा। क्योंकि टैक्स यदि सरकार लगाती है तो लोगों को अपनी जेब का पैसा सरकार को देना पड़ता है, तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, तो लोगों को क्या होता है, दुख होता है इस भाग में। ठीक है जी, टैक्स वाले भाग में, ठीक है, जहां आय प्राप्त करती गवर्नमेंट। दूसरे भाग में सरकार को जो पैसा मिला, तो सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च करती है, वो देश में रहने वाले लोगों के कल्याण पर खर्च करती है। सड़क बना दी, ठीक है जी, एक डैम बना दिया, 50 डैम बना दिए माना, कई पुल बना दिए, कई सड़कें बना दी, तो उस उनके बन जाने से लोगों को क्या होगा, फायदा होगा। तो उसने कहा सीमांत उपयोगिता, उसे लोगों को क्या मिलेगी, उपयोगिता मिलेगी। तो इस भाग में जहां अनुपयोगिता मिल रही है, लेकिन ठीक इस भाग में क्या मिल रही है, सीमांत उपयोगिता मिल रही है। ओके, माना सरकार ने बजट में जनता पर टैक्स लगाए और 100 रुपये इकट्ठा किया,
कितने रुपए इकट्ठा किया? 100 रुपए इकट्ठा किया। ओके जी। और उसके बाद 100 रुपए ये देश के लोगों पर ही खर्च कर दिया, तो बचा क्या? 0, शून्य। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो इसे कहा मसग्रेव ने अधिकतम सामाजिक कल्याण। और पता चला कि सरकार ने 100 रुपए जनता से वसूल किए टैक्स के रूप में और केवल 90 रुपया खर्च किया, तो उसने कहा इससे भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, मैक्सिमम, अधिकतम। और यदि गवर्नमेंट क्या करती है, 100 रुपए की जगह 110 रुपए खर्च करने का प्रयास करती है, तब भी समाज का क्या होगा? अधिकतम कल्याण नहीं होगा। अर्थात ये 10 रुपए कहाँ से लाएगी भाई? तो समाज का कल्याण कब होगा? कि जो 100 रुपये लिए टैक्स के रूप में, आय के रूप में, उनको यदि पूरा का पूरा खर्च कर देती है, तो आय व्यय क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसी को मसग्रेव ने कहा अधिकतम सामाजिक कल्याण। ओके, यहां पर लिखा हुआ है अधिकतम सामाजिक कल्याण का ये सूत्र है, फॉर्मूला है सीमांत सामाजिक हित। सीमांत सामाजिक हित, हित किसमें होगा? जब खर्चा होगा भाई सरकार क्या करेगी? अर्थात सीमांत उपयोगिता को ही कह रहे हैं सामाजिक हित, बराबर होना चाहिए सीमांत सामाजिक हानि। अर्थात इधर से जो टैक्स के रूप में लोगों को हानि हो रही है, ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, हित और हानि। हित क्या है कि 100 रुपया सरकार ने खर्च कर दिया, हानि में क्या हुआ था? 100 रुपये वसूल किए थे। ठीक है जी, 100 में से 100 गया तो 0, अर्थात जनता से जितना लिया था उतना जनता की भलाई पर ही खर्च कर दिया, तो इसे बोलेंगे अधिकतम सामाजिक कल्याण। ओके, बहुत ही सरल है। आगे बात करते हैं कि जो मसग्रेव है क्या कहता है कि जब स्टार्ट में सार्वजनिक व्यय से क्या होता है, अर्थात जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, किसी रोड को बनाती है, किसी रोड को बनाती है, तो क्या होगा? सार्वजनिक व्यय से सामाजिक हित बढ़ता है, पहले बढ़ता है। ठीक है जी, लेकिन किंतु बढ़ते व्यय के साथ घटता है। लेकिन जैसे जैसे पैसा कम होने लगता है, तो क्या हो जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ओके जी, पहले तो बढ़ती है, मतलब पहले बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। दूसरे भाग में इसका उल्टा है कि कराधान से जो टैक्स लगाती है, यहां पर सामाजिक हानि ही नहीं अपितु कर राजस्व में भी कमी आती है। कराधान से लोगों को हानि तो हो ही रही है, लोग नहीं देना चाहते टैक्स, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या होता है, उसे कष्ट होता है। मेरे पास 100 रुपये हैं, सरकार ने कह दिया कि 30 रुपये टैक्स के रूप में हम आपसे लेंगे, आप हमें देंगे, तो मैंने 30 रुपये उनको दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 70 रुपया। बड़ी मेहनत से 100 रुपये कमाया था और 30 रुपये वहां दे दिया, तो क्या क्या लगेगा मुझे? आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो अनहैप्पी हो जाऊंगा। ठीक है, अरे भाई 30 रुपये तो चले गए, अब 70 रुपये एक जुगाड़ चलाना है, काम चलाना है, घर का खर्चा चलाना है। ओके, तो कराधान से क्या होता है, जो सामाजिक हानि ही नहीं, मतलब समाज को त्याग करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, यदि सरकार टैक्स को बढ़ाती चली जाती है, अर्थात परसेंटेज 10 से 20 कर दिया, 30 कर दिया, तो फिर क्या होता है? कर राजस्व। कर राजस्व मीन्स क्या होता है? करों से प्राप्त जो पैसा सरकार प्राप्त करती है उसको कर राजस्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जब टैक्स की दर बहुत बढ़ जाती है, तो लोग टैक्स कहाँ से देंगे? ठीक है, तो जब टैक्स नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? सरकार का जो पैसा है, जो खजाने में आने वाला है, वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। ऐसा मसग्रेव ने बताया, और सामान्य सी बात है, ऐसा ही होता है। ओके, अब देखिए मसग्रेव का जो डायग्राम है वो इस प्रकार का है, और जो डाल्टन का था वो दूसरे प्रकार का था। डाल्टन का दूसरे प्रकार का था, लेकिन मसग्रेव का डायग्राम ये है। आपने करना क्या है, देखो भाई, एक सीधी लाइन खींचनी है, वर्टिकल। ठीक है जी, इसके ठीक बीच में एक पॉइंट लेना है और एक रेखा इधर को खींचनी है। तो ये जो ये लाइन है खड़ी वाली, यहाँ बीच में लिखेंगे ओ, ऊपर लिखेंगे वाई। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग हो गया, और फिर इधर ओ तो लिखा ही और नीचे की तरफ वाई। ओके, तो ऊपर वाले भाग का टाइटल देखे भाई, ओ से लेकर वाई तक का जो टाइटल है वो है सीमांत उपयोगिता। अर्थात जो सरकार पैसा खर्च कर रही है उससे समाज को जो उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, वह इसमें आएगी, इसलिए कहा सीमांत उपयोगिता। और वो किस में होगी? प्लस में होगी, धनात्मक होगी। तो सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है
कि जैसे कैसे क्या होता है, उपयोगिता लोगों को मिलती है तो वो घटती है। जैसे पहले 50 है, फिर 40 हुई, 30, 20, 10, इस प्रकार से उपयोगिता घटती है। तो पहले ज़्यादा होती है, फिर क्या होती है, कम होती है। तो इससे ऊपर का पूरा टाइटल रहेगा वाई, सीमांत उपयोगिता प्लस में होगी। इससे नीचे का वाई तक का टाइटल रहेगा सीमांत त्याग, अर्थात जो उधर बता रहा था मैं, तो सीमांत उपयोगिता प्लस में रहेगी और जो कष्ट हो रहा है वो माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा ये वाला, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, धन ऋण का ऋण। आगे चलते हैं। अब आप क्या करना है, ये पूरी जो रेखा है इसका जो टाइटल रहेगा कर आय और व्यय, अर्थात आय और व्यय, कर आय और व्यय इस ओ एक्स अक्ष पर रहेगा। ओके, इतना काम करना है। उसके बाद क्या करना, आपने यहां से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक लाइन क्या करनी है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। इस पे लिखा है ए। ये जो लाइन है ये है सीमांत उपयोगिता की रेखा। किसकी रेखा है ये, सीमांत उपयोगिता की रेखा है ए। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। क्या बतला रही है कि सीमांत उपयोगिता घट रही है, पहले ज्यादा होती है फिर घटती है, ठीक है जी। इतना काम करना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां लिखा है हमारे ठीक इसके नीचे, ये तो ऊपर रहेगा लेकिन ये नीचे रहेगा, थोड़ा सा गैप लेके यहां से एक रेखा इसी के अनुसार नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। इस पे लिख दीजिए बी। कोई जरूर नहीं बी लिखना है, हमारा बी लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो बी लिखेंगे। तो ये क्या बतला रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बता रही है सीमांत त्याग, या इसको कहेंगे सीमांत अनुपयोगिता की रेखा है। बी क्या है, सीमांत अनुपयोगिता की रेखा है। क्या बतला रही है, नीचे की तरफ जा रही है कि अनुपयोगिता बढ़ रही है। जब टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा, पहले 1% था, तो व्यक्ति की जो अनुपयोगिता क्या है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन 2 हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 30 प्रकार से होती है, तो क्या होगा, अनुपयोगिता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जिसे क्या कहा जा रहा है, सीमांत त्याग, अर्थात व्यक्ति का कष्ट बढ़ता चला जाएगा। इतना काम करना है। अब देखना है भाई कि यहां पर एक बिंदु ऐसा चयन करना है और यहां पर, ठीक है, कि जहां पर यहां से और यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो, ठीक है। ऐसा आपने किसकी सहायता से बनाना है, स्केल की सहायता से बनाना है। अब यहां से लेकर, माना कि हमने यहां पे लिख दिया एम, कि सरकार का ओ से लेकर एम तक क्या है, सरकार के पास बजट है, ठीक है। सरकार ने जो पैसा लोगों से लिया है कर के रूप में बजट है इतना। अच्छा, बजट का आकार क्या है, ओ एम है, ओ से लेकर एम है, ठीक है जी। तो कहां पर संतुलन की स्थिति होगी, अर्थात कहां पर अधिकतम कल्याण होगा। कौन सा कल्याण, सामाजिक कल्याण, कि जहां पर मैं बता चुका हूं कि यहां से और यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो क्या बतलाएगा कि जितना सीमांत उपयोगिता मिली, ओके जी, उतनी ही सीमांत क्या मिली, अनुपयोगिता मिली। मतलब जितनी आय मिली उतना व्यय हो गया, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो ए लेना आपने और उसके बाद इस रेखा को यहां से नीचे आप क्या कर देंगे, खींच देंगे, ठीक। और यहां पे लिख दीजिए, ठीक है, ये पी हो गया और ये भी पी हो गया, या इसको पी कर दीजिए और इसको हमने P1 कर दिया। अब देखिए इस एम पॉइंट पर, ठीक है जी, क्या है, सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता बराबर है, ठीक। कि जब बजट कितना है, ओ एम है, तो आप सीधे इसको ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत है, नो। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि 100 रुपए यहां किसके रूप में लिए, यहां से लिए टैक्स के रूप में, ठीक है जी। और वही 100 रुपए ऊपर खर्च कर दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ एम पर आय और व्यय क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अर्थात 100 रुपए लिए थे और 100 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 बराबर 100 और घटा दिए तो 0, कुछ नहीं बचा। अर्थात जितना पैसा लिया था जनता से टैक्स के रूप में वो सारा का सारा क्या हो गया, खर्च कर दिया, किसके कल्याण पे, लोगों के कल्याण पे। तो यहां से और यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ओ एम बजट है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं कि सरकार क्या करती है, इससे लेकर और यहां तक, यदि हम यहां लेते हैं और इसको नीचे लाते हैं, तो यहां क्या होगा, इतना बजट रखती है सरकार, ठीक है जी। इतना रखती है, जैसे हमने कहा कि सरकार 100 रुपए की जगह 90 रुपए 80 रुपए की बात करते हैं,
तो पीछे आते हैं तो क्या होगा, ये सीमांत उपयोगिता की रेखा है ऊपर रहेगी और जबकि त्याग की रेखा नीचे है। तो उपयोगिता ज्यादा मिल रही है और त्याग कम भरना पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, टैक्स क्या करेगी सरकार, आगे की तरफ बढ़ाएगी और पैसे ले लेते हैं भाई इनसे। ठीक है जी। तो अंतोगत्ता जो संतुष्टि का, अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो बिंदु होगा वो OM होगा। और इससे आगे चलती गवर्नमेंट, हाँ भाई क्या करते हैं कि हर खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये सीमांत अनुपयोगिता और नीचे डाउन चली जाएगी। ठीक, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर बैक आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहना करता है कि OM ही एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। और यहां पर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, अब अगली बात करते हैं कि अब हमने क्या करना है, यहां से एक रेखा इधर से ड्रॉ करनी है, सीधी सी बात है। आप सीधे पटरी की सहायता से लेंगे और इसको ऐसे कर दिया, हम लिख दिया इसमें N और N, ये रेखा हमने यहां पर ड्रॉ कर दी। ये तो सीधी सीधी बात है, इसकी भी इससे आप ड्रॉ कर दीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए इतना और इतना घटाना है। ठीक, इतना अर्थात ए से लेकर यहां तक, यहां पे लिखा हुआ हमारा जैसे ON, ठीक है जी। तो ON बराबर क्या होगा, OA, अर्थात O से लेकर A को घटाएंगे माइनस किससे, O से लेकर B तक। ठीक है, ओ ये है, दूसरा O से लेकर B माइनस, तो क्या बचेगा, ON बचेगा। ठीक है, A बचेगा, ON इतना जो बचेगा। ठीक है, और इसके अंदर OMN, ये त्रिभुज वाला जो क्षेत्र बन रहा है, ये वाला, ठीक, ये वाला देखिए, ये वाला, ये किस चीज का है, ये है सामाजिक हित का, सामाजिक हित का, ये जिससे समाज को कल्याण की प्राप्ति हो रही है, वो क्या हो रही है, ONM या OMN, इस प्रकार से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम तैयार किया जाएगा। ठीक है जी। तो क्या बताया हमने आपको, यहां पे देखिए हमने आपको बताया बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत, अर्थात समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, यहां पर मसग्रेव ने बजट के द्वारा व्याख्या की है जो कि सरकार बनाती है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख डालिए। ठीक है जी, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे आप कि इसके बारे में लिख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए कि भाई बजट में यदि टैक्स लगाती है सरकार तो जनता को अनुपयोगिता प्राप्त होती है, कष्ट होता है, त्याग होता है। लेकिन दूसरे भाग में जब सरकार उसको व्यय करती है तो लोगों को क्या होता है, क्या मिलता है, सीमांत उपयोगिता मिलती है, लोगों का कल्याण होता है। तो जहां पर ये सीमांत अनुपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। ठीक है, इस अधिकतम सामाजिक कल्याण को ये वाला आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको भी लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे कि भाई ये डायग्राम है, यहां से लेकर ये क्या है, इस पर क्या है, टाइटल ये होगा, इससे नीचे का टाइटल ये होगा, इस पूरे OX अक्ष का टाइटल कर, आय और व्यय होगा। ए क्या है, सीमांत उपयोगिता वाली लाइन है, और BB क्या है, सीमांत अनुपयोगिता वाली लाइन है। फिर बताएंगे आपकी कहां पर संतुलन की अवस्था होगी, कहां पर एकदम सामाजिक कल्याण होगा। आप बताएंगे कि जब बजट का आकार OM हो, ठीक है जी, OM हो, और जहां पर सीमांत उपयोगिता इतनी और सीमांत अनुपयोगिता इतनी, मतलब दोनों बराबर हो, तो वहां पर समाज का अधिकतम कल्याण होगा। ठीक है जी, इसके बाद परखने के लिए यहां से एक रेखा और ड्रॉ करनी है NN की। ठीक है, फिर देखना है कि ON, ठीक है, तो ON निकालने के लिए क्या करना है, OA, मतलब इतना भाग खत्म करना है। ठीक है जी, और इतना भाग घटाना है, तो उसके बाद ये बचा, तो ये ON होगा। फिर क्या हो, लाभ कहां होगा, OM, बजट होने पर। ठीक है, माना कि 100 रुपए बजट होने पर लाभ होगा ONM, अर्थात ONM अर्थात ये त्रिभुज वाला जो क्षेत्र है ये अधिकतम सामाजिक कल्याण का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आप बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत जो कि
प्रोफेसर मसग्रेव के द्वारा दिया गया है, इसकी व्याख्या कर सकते हैं।